CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और हम CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 और हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग: एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड होगा, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये क्या होते हैं? तो ये स्टार्च के कंपोनेंट होते हैं। एमाइलोज अनब्रांच होता है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है। एमाइलोज क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है और एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 55 में देखा है ऐसे टेबुलर फॉर्म में, उसको आप देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको जस्ट पिछली वीडियो में ये देखिए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बारे में हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 में इसको हमने देखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 पार्ट 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, राइट द फुल फॉर्म ऑफ DNA एंड RNA। यह क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर DNA और RNA दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। DNA होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ऑफ द 2 बेसेस नेम्ड बिलो विच वन इज प्रेजेंट इन RNA एंड विच वन इज प्रेजेंट इन DNA। तो पहला बेस का नाम है आपका थाइमीन और दूसरा यूरासिल। यह क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो थाइमिन बेस होता है वो DNA में प्रेजेंट होता है और जो यूरासिल बेस होता है वो RNA में प्रेजेंट होता है। बाकी जो 3 बेसेस होते हैं वो दोनों में कॉमन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, राइट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखते हैं। द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। पहला, द शुगर इन DNA इज डीऑक्सी राइबोस लैकिंग ऑक्सीजन एट 2', ठीक है। तो जो 2' कार्बन होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी, है ना, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी। बाकी राइबो न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल RNA जैसा है। वाइल दैट इन RNA द शुगर हैज ऑक्सीजन एटम एट 2'। आप चाहें तो इनके शुगर का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 2 मार्क्स का था तो 1 मार्क का है ये, तो इतना सफिशियंट है ना। सेकेंड है कि DNA हैज़ अ डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर वाइल RNA हैज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो DNA में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जबकि RNA में 1 स्ट्रैंड होता है। DNA कंटेन्स द बेस थायमिन वाइल RNA कंटेन्स द बेस यूरासिल। तो हमने अभी देखा कि यही एक बेस होता है जो दोनों में डिफरेंट होता है, बाकी 3 बेसेस दोनों में सेम होते हैं। DNA में आपका थायमिन होता है, RNA में यूरासिल। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप बस थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, एक बार लिख के देख लीजिएगा और रिविजन करिएगा, आराम से हो जाएगा। अगला है फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। तो इनके फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? तो DNA इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है उसका जो बेसिस होता है वो आपका DNA होता है। एंड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, उनके आइडेंटिटी को ये मेंटेन करता है। जबकि RNA अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है और उनके नाम उस हिसाब से अलग अलग होते हैं, जैसे मैसेंजर RNA जिसको mRNA कहते हैं, राइबोसोमल RNA जिसको rRNA कहते हैं और ट्रांसफ़र RNA जिसको tRNA भी कहते हैं। NCERT में इतना ही दिया हुआ है इसके विषय में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, राइट द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA ऑफ द 4 बेसेस, नेम दोज विच आर कॉमन टू बोथ DNA एंड RNA। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमने अभी देखा क्वेश्चन नंबर 75 में। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर अपना 75 किया उसमें हमने अभी देखा स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। तो आप ये इसको लिख सकते हैं और आप चाहें तो इनके शुगर के डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद है ऑफ द 4 बेसेस नेम दोज विच आर कॉमन टू बोथ DNA एंड RNA, ठीक है। तो हमने देखा था एक बेस डिफरेंट होता है पर 3 बेसेस सेम होते हैं। कौन कौन से? तो एडेनाइन, ग्वानाइन और साइटोसिन, ये तीनों सेम होते हैं, दोनों में होते हैं, DNA में भी और RNA में भी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77,
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको भी देखा था अभी फंक्शनल डिफरेंसेस में, तो इसको एक बार हम लोग सेपरेटली लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ आरएनए के विषय में पूछा गया है। तो आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। उनका नाम क्या है, इतना ही एनसीईआरटी में दिया है तो हम इतना ही लिखेंगे, ठीक है। मैसेंजर आरएनए mRNA, राइबोसोमल आरएनए rRNA और ट्रांसफर आरएनए tRNA, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स पूछा गया तो हमने टाइप्स लिख दिया, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।